हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आप लोगों के समक्ष आज एक नोटिस देने जा रहा हूं। ये नोटिस प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित है। सबसे पहले खुशी की बात तो यह है कि एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है। ये डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से 18/1/2023 से 17 फरवरी 2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/2/2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये 19/2/2023 है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान ये 19/2/2023 है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये 20/2/2023 है। और डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज ये 23/2 से 24/2/2023 है। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये अप्रैल 2023 यानी कि एग्जाम अप्रैल 2023 में होना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है ये सिलेबस को लेकर के हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, ये ग्रुप सी का जॉब है, कभी भी इसको ग्रुप डी ना समझिएगा। ये ग्रुप सी का जॉब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें देखिएगा कि यदि वैकेंसीज के बारे में बात किया जाए तो वैकेंसीज 10,880 लगभग है। और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन ये 529 हवलदार का पोस्ट है। ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है ये नॉन टेक्निकल स्टाफ, इसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है, SC ST ये सब के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हवलदार के लिए भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखिए नेशनलिटी ये सभी जानते हैं, ये सभी कॉमन चीज़ है। और इसमें देखिएगा एज लिमिट के बारे में बात किया जाए 1/1/2023 को जो है 18 से 25 साल होना चाहिए और 18 से 27 साल होना चाहिए। हवलदार इन CBSE के लिए 27 साल है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2 कैटेगरी में, इसमें भी SC ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल मैक्सिमम एज में, अपर एज में है। उसके बाद ये देखिए उसके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से सभी वर्ग का अलग अलग छूट दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ, क्योंकि सिलेबस यदि आप किसी भी एग्जाम का नहीं जानिएगा तो फिर वो निकालना बहुत दूर की बात होती है। आप सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए, पैटर्न ऑफ एग्जाम को देख लीजिए, क्या क्या बदलाव किया है। मैं यही दिखाने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। फी देखेगा, फी 100 रुपया है, मात्र 100 रुपया है, ये भी आप देख लीजिएगा। और कैंडिडेट्स हु आर नॉट एग्जाम्ड आप देखिएगा, फी वंस पेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर सर्कमस्टांसेस नॉट बी। अब एक बार यदि आप दे दीजिएगा तो आपको दोबारा जो है दिन ये वो रिटर्न नहीं होगा। चलिए उसके बाद ये सब भी नहीं दिखाना था, देखिए सेंटर भी दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था, चलिए हाँ ये देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी ये 20 प्रश्न पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 20 रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कितना मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये 20 होगा और ये 60 मार्क्स का होगा। और ये देखिएगा टाइम ड्यूरेशन ये 45 मिनट का होगा। आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि 45 मिनट का होगा। ये सेशन 1। सेशन 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस है, ये 25 नंबर का पूछा जाएगा और ये कुल मार्क्स रहेगा 75 का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपका 25 का रहेगा, 25 नंबर पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा और ये 75 नंबर का होगा। इसमें भी 45 मिनट का रहा जाए, मतलब 45 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कि देखिएगा कि इंग्लिश हिंदी में तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 13 और रीजनल लैंग्वेज में भी रहेगा। उसके बाद देखिए ये तो सिलेबस आपने देखा।
अब देखिएगा इसका दिया हुआ है कि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इसको आप देख ही लीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है, ये फुल सिलेबस दिया गया है। और इसमें देखिएगा कि पीईटी का एग्जाम होगा, उसमें जो है वॉकिंग देखिए 1600 मीटर्स और 15 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ये तो रहा इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलिए ये सब को भी मैं नहीं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें देखिए मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, आप थोड़ा सा इसको सबसे पहले देख लीजिएगा। 18 नंबर का मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ आप लोग को। हाँ देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये मोड ऑफ सिलेक्शन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसमें क्या है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। The performance of the candidate in session 1 will be evaluated first, and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session 1। इसमें देखिएगा 2 सेशन है। सेशन 1 की बात यदि किया जाए, सेशन 1 क्वालिफाई करने के बाद ही सेशन 2 जो है उसको ये कॉपी चेक किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि आप सेशन 1 में क्वालिफाई करते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और मेरिट लिस्ट आपका सेशन 2 से ही बनेगा। इसलिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, और मेन मेरिट जो बनेगा वो जीके और इंग्लिश से ही बनेगा, यानी सेशन 2 से बनेगा। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है भाई, जैसे यूआर के लिए कितना 30% है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। याद रखिएगा, यानी महिलाओं के लिए भी जो है ये 20% का होगा। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद देखिएगा फॉर द एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ इन सेशन 2 एज द वैकेंसीज फॉर MTS are in 2 एज ग्रुप्स 18 से 25 और 18 से 27। फॉर द कमीशन में फिक्स सेपरेट एज ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज कट ऑफ इन द CBE। अब देखिएगा बहुत बड़ी बात है, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द देयर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सेशन 2 फॉर CBE। देखिए सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सेशन बी जो होगा, सेशन बी इसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन सीबीई। नॉर्मलाइज्ड जो है स्कोर के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोनली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस सेशन 2। इन परफॉर्मेंस सेशन 2 यानी सेशन 2 में यदि आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यानी उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सेशन 2 में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सेशन 2 में आप किस चीज के बारे में बात कीजिएगा? सेशन 2 में जीके के बारे में। सेशन 2 में आप किसके बारे में बात कीजिएगा? जीके के बारे में और इंग्लिश के बारे में। जीके और इंग्लिश के माध्यम से ही आपको एसएससी में अब सिलेक्शन हो सकता है एमटीएस में। तो आप इंग्लिश और जीके जबरदस्त तरीके से पढ़िए, मैथ और रीजनिंग को बैलेंस कीजिए ताकि आप क्वालिफाई कर पाए। और यूआर के लिए 30%, इसका मतलब कितना 18 नंबर लाना जरूरी है, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उसको 15 नंबर लाना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये जरूर आप याद रख लीजिएगा। यहाँ ये यदि सिलेबस आप समझ गए तो फिर आप क्वालिफाई भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही बताना था। धन्यवाद।